कि अशोका होटल में जो चर्चा हो रही है उससे किसकी थ्योरियां चढ़ी वो सबके सामने है। और मसला ये है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनता की ताकत से चुनकर सांसद जाते हैं और सत्ता पक्ष के सांसद हो विपक्ष के सांसद हो और किसी को बोलने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का हनन संसद के अंदर हो रहा है सत्ता के इशारे पर और लगातार विपक्षी दलों के सांसदों को बाहर किया जा रहा है, इससे दिखता है कि ये लोग लोकतंत्र की मर्यादा को नहीं समझते। और दूसरा, अरे भाई अगर आप सांसदों को बाहर कर देंगे तो क्या समझते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबा देंगे? विपक्ष के लोग अपनी बातों को नहीं कह पाएंगे। अपनी बातों को कहने रखने का बहुत सारा जरिया है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अब आपके इसी पॉइंट पर रुक जाइए और सुनिए अभिषेक जी, आपने लोकतंत्र की मर्यादा की बात कही और तरीके की बात कही। क्या ये तरीका सही था जो आज तरीका सामने निकल कर आया? लोकतंत्र की मर्यादा की बात कर रहे हैं, बार बार इन चीजों की दुहाई आप देते हैं, लेकिन उन्हीं की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं आप लोग। अभिषेक जी, ये ठीक था? ये मर्यादा तार तार नहीं हुई वहां पर? देखिए, विरोध करने का अपना तरीका होता है हिमानी जी, विरोध करने का अपना तरीका है। बहुत सारे वर्करों पर तांत्रिक नहीं करवाया था, लेकिन विपक्षी सांसदों को अगर बाहर किया जाएगा तो क्यों नहीं वो अपनी बातें बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आपत्ति किसी भी कुर्सी से है तो क्यों नहीं? महिलाओं को दौड़ा के किसने पीटा? कितनी चिंता अगर ये करते हैं, युवा नौकरी मांगते हैं तो कैसे लाठीचार्ज होता है? गठबंधन सांसद को भी नहीं छोड़ा था, सांसद को भी पीटा था बिहार की पुलिस ने। सिर्फ चिल्ला देने मात्र से कुछ भी नहीं होता है हिमानी जी। मसला ये है कि अगर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश होगी, आप तो जनता की आवाज दबा देते हो सर। बिहार के अंदर किया जाएगा, देश की जनता इस चीज को लगातार देख रही है। और भाई अगर हम विरोध कर रहे हैं तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवाज को दबा देंगे, हमारी पार्टी के फॉलोअर्स को आप दबा देंगे, हमारे गठबंधन के प्रति जो लोग सुविचार रखते हैं उनको दबा देंगे। कुछ नहीं होने वाला है। ये सत्र आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सदन जनता के पैसों से चलता है। आपको न काम करना है न काम करने देना है। मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष न काम करना चाहता है न सरकार को काम करने देना चाहता है। टेंडेंसी तो इसी एजेंडे में पूरा सत्र को सहा कर दिया आप लोगों ने। कहावत है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। लेकिन इस बार जो खेल है वो आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। बहुत दिनों तक आपने लेकिन सर ये किस तरह का खेल है? ये किस तरह का खेल है सर? अगर हम देखें ये हमारी जो भारतीय राजनीति है इसे किस स्तर पर आप लेकर जा रहे हैं? अब निजेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी। पहली बात तो ये कि ये अभिषेक जी ने कहा है कि अगर खेल हमें नहीं खिलाया तो खेल बिगाड़ देंगे। ये तो नीतीश जी कर रहे हैं कि अगर मुझे संयोजक नहीं बनाया, मुझे अगर प्रधानमंत्री भाई कौन बोल रहा है? करा दीजिएगा। कौन बोल रहा है? ये नहीं, अभिषेक झा ही बोल रहे हैं। भैया सुन लीजिए ना, बोलने के बाद सुनना भी होता है, ये भी लोकतंत्र है। तो बात बड़ी साफ सी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आज जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री किस तरीके से उपराष्ट्रपति का आज अपमान किया गया, किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री जो इनकी पार्टी के थे प्रणब मुखर्जी, उनको जब भारत रत्न मिला इनमें से कोई नहीं गया था। जिस तरीके से ये संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले शख्सियतों का अपमान कर रहे हैं, जनता लगातार इनको जवाब दे रही है।